आज नई कहानी करने जा रहे हैं। आज नई कहानी का टाइटल है द लूज एंड द बेड बग। लूज मतलब जूई, जू जो सिर में होता है जू, और बेड बग मतलब खटमल। ये उसका चित्र है, खटमल और जू, ये दोनों का कहानी है। ये राजा है। क्या होता है चलिए ट्रांसलेट करके देखते हैं। आपका इससे इंग्लिश इंप्रूव होगा, स्पीकिंग एंड ग्रामर, कन्वर्स और प्रोनाउंसिएशन दोनों आपका सही होगा। तो चैनल के साथ जुड़े रहें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। द लूज एंड द बेड बग, जू और खटमल की कहानी है। तो स्टार्ट करते हैं। देयर लिव्ड ए विथ लूज, लूज मतलब खटमल जो बताया था यहाँ पे। द लॉज बाय द नेम ऑफ मंदारिस पीनी इन द स्पेसियस बेडरूम ऑफ ए माइट किंग। देयर लिव्ड ए वाइट लॉज मतलब वाइट मतलब सफ़ेद, लॉज मतलब जूई, रहती थी सफ़ेद जूई जू। वाई दी नेम उसका नाम था मंदारिस पीनी इन दी स्पेसेस विशाल मतलब बड़े से, स्पेसेस बड़े से, बेडरूम विशाल बेडरूम ऑफ ए माइटी किंग शक्तिशाली राजा। माइटी मतलब शक्तिशाली, बेडरूम मतलब रूम, शक्तिशाली राजा, बेडरूम मतलब शयन कक्ष, हिंदी में बोले तो शयन कक्ष। सी अस टू लिव इन दिस कॉर्नर ऑफ द बेड सीट स्पायरेड ओवर दिस किंग ब्यूटीफुल बेड बेड सीट। सी अस्ट टू लिव रहता था अस्ट मतलब इस्तेमाल होता है यहाँ पर हुआ रहता था, लिव रहता था, इन दी कॉर्नर मतलब कोने में, इन दी कोने ऑफ दिस बेड सीट मतलब चादर के कोने में रहता था। स्प्रेड मतलब बिछे हुए चादर के कोने में रहता था, बिछा हुआ चादर से रहता है, वही को बोलते हैं स्प्रेड। ओवर द किंग ब्यूटीफुल बेडेड मतलब पलंग, चारपाई। राजा ब्यूटीफुल खूबसूरत पलंग पे रहता था, मतलब राजा का था पलंग, खूबसूरत पलंग था। एवरी डे हर रोज, व्हेन द किंग वाज फास्ट स्लीप। एवरी डे व्हेन जब, किंग राजा था, फर्स्ट में गहरे, स्लीप नींद, जब राजा गहरे नींद में रहता था। दी लॉज मतलब जू, स्पेड मतलब पीना, हिज ब्लड उसका खून, एंड और क्रेप्ट मतलब रेंगना होता है, रेंगना जो रेंगने वाला जानवर होता है वो रेंगता है, खटमल जैसे जू रेंगता है तो रेंग, बैक अगेन फिर से, रेंगता हुआ फिर से, अगेन फिर से, इनटू ए कॉर्नर कोने में चला जाता, कॉर्नर मतलब कोना, ऑफ दी बेड कवर मतलब चादर जो बेड पे बिछा रहता है वो उसके टू हाइड छिप जाता, हिमसेल्फ खुद को छिपा लेता, बेड कवर में खुद को छिपा लेता, चादर में खुद को छिपा लेता, चादर के कोने में। चलिए आगे देख लेते हैं। ये जू खटमल, ये खटमल, ये राजा। वन नाइट एक रात, ए बेड बग मतलब खटमल का नाम बेड बग है। बेड बग इंग्लिश में खटमल को बेड बग बुलाया जाता है। वाई द नेम ऑफ अग्निमुखा, खटमल का नाम था अग्निमुखा। स्ट्रोल्ड इनटू दिस बेडरूम ऑफ द किंग। स्ट्रोल्ड मतलब आना, घुसना, घुस आया, इनटू दिस बेडरूम रूम के अंदर, राजा के शयन कक्ष में घुस आया, ऑफ द किंग राजा के शयन कक्ष में घुस आया, ऑफ द किंग। द लाइन सो हिम द लूज सो हिम एंड टोल्ड हिम टू गेट आउट सिंस द होल ऑफ द बेडरूम वाज हेयर टेरेटरी ओनली। द लूज सो जू ने देखा, हिम उसको, एंड और टोल्ड हिम टू गेट आउट कहा, गेट आउट मतलब बाहर जाओ, सिंस मतलब क्योंकि, जाओ यहाँ से, उसको कहा जाओ यहाँ से, सिंस क्योंकि, दी होल ऑफ दी बेडरूम पूरे बेडरूम वाज था, पूरे बेडरूम में था, हेयर टेरेटरी ओनली, टेरेटरी मतलब होता है इलाका, क्षेत्र, ओनली मतलब मात्र, पूरे बेडरूम में, इलाके में उसी का, पूरे बेडरूम में उसी का अधिकार था। बट लेकिन, दी बेड बग सेड टू हेयर क्लेवरली लेकिन बेड बग खटमल ने कहा टू हेयर क्लेवरली मतलब चालाकी से, खटमल ने चालाकी से कहा, लुक यू आउट टू बी लिटिल कॉटियस टू योर गेस्ट। लुक देखो, यू आउट मतलब चाहिए, तुम्हें चाहिए, टू बी ए लिटिल थोड़ा, होना चाहिए थोड़ा, कॉटियस मतलब विनम्र, तुम्हें होना चाहिए थोड़ा विनम्र, योर गेस्ट अपने मेहमानों के साथ, तुम्हें थोड़ा विनम्र होना चाहिए अपने मेहमानों के साथ। आई एम योर गेस्ट टू नाइट, आज रात मैं तुम्हारा मेहमान हूँ। आई एम योर गेस्ट टू नाइट, आज रात मैं तुम्हारा मेहमान हूँ। दी लूज गॉट
क्राइड अवे वाई दिस बेड बग। दी लूज जू लूज लूज लॉस लॉस मतलब जू गॉट आ गई। क्राइड गॉट क्राइड मतलब आ गई। गॉट क्राइड मतलब आ जाना। अवे अवे वाई दी आ गई। वाई दी बेड बग खटमल की बातों में आ गई। स्वीट टॉक्स स्वीट मतलब मीठे, टॉक्स मतलब बात। खटमल के मीठे मीठे बातों में आ गई। सी गिव हिम सल्टर सी गिव हिम सल्टर सेइंग इट इज़ ऑल राइट। सी माने वह, सी मतलब वह, गिव हिम उसको, सल्टर मतलब आश्रय, आश्रय मतलब रहने के लिए, उसको गिव देने के लिए, आश्रय, सेइंग कहा इट इज़ राइट ठीक है। उसने आश्रय देते हुए कहा ठीक है। यू कैन स्टे हेयर टू नाइट। यू कैन स्टे रह सकते हो यहाँ टू नाइट रात में, तुम यहाँ रात बिता सकते हो। बट यू विल नॉट वाइट द किंग टू सो सिक हिम ब्लड। लेकिन यू विल नॉट तुम नहीं वाइट काट सकते हो, तुम नहीं काट सकते द किंग राजा को, टू सिक हिज ब्लड सिक मतलब चूसना खून, तुम नहीं चूस सकते, न काट सकते हो, न चूस सकते हो खून राजा की। बट आई एम योर गेस्ट लेकिन मैं तुम्हारा मेहमान हूँ। आई एम योर गेस्ट मैं तुम्हारा मेहमान हूँ। वट विल यू गिव मी टू ईट वट विल यू गिव मी टू ईट तुम मुझे खाने को क्या दोगे, तुम मुझे खाने को क्या दोगे। मैं तुम्हारा मेहमान हूँ, तुम मुझे खाने को क्या दोगे, ये कहा खटमल ने। वट विल यू गिव मी टू ईट। द क्लेवर बेड बग आस्क। द क्लेवर चालाक खटमल, बेड बग मतलब खटमल, आस्क कहा, चालाक खटमल ने कहा, वट बेटर फूड यू कैन सर्व यू देन द किंग ब्लड। वट बेटर फूड यू कैन सर्व मी देन द किंग ब्लड। किंग राजा, किंग मतलब राजा, राजा के बेटर मतलब राजा के खून, ब्लड राजा के खून से बेटर मतलब बेहतर, बेहतर फूड खाना, राजा के खून से बेहतर खाना, यू कैन सब क्या, बट मतलब क्या तुम खिला सकते हो, राजा के खून से बेहतर खाना तुम क्या खिला सकते हो, राजा से खून से बेहतर खाना तुम क्या खिला सकते हो। विल रिप्लाई दिस लूज विल रिप्लाई दी लूज ठीक है, रिप्लाई मतलब उत्तर दिया, लूज जूही ने उत्तर दिया ठीक है। यू कैन सर्व द किंग ब्लड साइलेंटली। यू कैन सिक तुम चूस सकते हो, द किंग ब्लड साइलेंटली शांति से, तुम खून पी सकते हो। ही ही मस्ट नॉट गेट हार्ट इन एनी वे। ही ही मस्ट नॉट गेट हार्ट इन एनी वे। ही मस्ट उसे मस्ट मतलब लगनी, नोट नहीं, लगनी नहीं, गेट हार्ट इन एनी वे किसी भी तरह से, एनी वे मतलब किसी भी तरह से, हार्ट मतलब चोट, उसे किसी भी तरह से चोट नहीं लगनी चाहिए। एग्रेड ठीक है। सेट द क्लेवर बेडबग कहा ठीक है, कहा खटमल ने चालाकी से, चतुर खटमल ने कहा ठीक है। और वेटेड और इंतजार, फॉर द किंग राजा का, और राजा का इंतजार, टू अराइव इन दी बेडरूम अराइव आने का, अराइव मतलब आने का, इन दी बेडरूम रूम में आने का, एंड स्लीप ऑन द बेड और सोने का, और बेड पर सोने का। खटमल इंतजार करने लगा राजा के आने का और बेड पे आने का और सोने का, मतलब बेडरूम में आने का और सोने का। वेन वेन दी वेन द नाइट फूल जब रात हुई, द किंग इंटर्ड अंदर आया, राजा अंदर आया, इनटू द बेडरूम अपने शयन कक्ष में, आराम कक्ष में या रूम में, एंड स्लीप्ड ऑन द बेड सोया अपने बेड पर। दी दी ग्रेडी ग्रेडी मतलब लालची, लालची बेडबग खटमल, लालची खटमल, फॉरगेट ऑल अबाउट भूल गया सारी बात, अबाउट मतलब सारी भी होता है, चारों ओर भी होता है। हिज प्रॉमिस वादे को, खटमल भूल गया सारे वादे को, एंड और बाइट बिट दी स्लीपिंग, बाइट मतलब काटना, बाइट दी काटा, स्लीपिंग सोने के टाइम, किंग हार्ड राजा को, हार्ड मतलब जोर से काटा, टू सॉक चूसने के लिए, हिज ब्लड उसका खून चूसने के लिए खटमल ने जोर से काटा और सारे वादे भूल गया, जो प्रॉमिस किया था, वादा किया था जू से। इट इज़ ए रॉयल ब्लड यह एक राजा का खून है, यह एक शाही खून है, यह राजा का खून है। थॉट दी बर्ड वेड बग सोचा खटमल सोच रहा था पीते वक्त, और
कंटिन्यूस चेकिंग, लगातार चूसता रहा। टेल दी किंग, तब तक किंग फ्लेट, फील्ड मतलब राजा को फील्ड एहसास हुआ। ए ट्रोबल भयंकर, ट्रोबल मतलब भयंकर। इचिंग मतलब खुजली, उसको भयंकर खुजली का एहसास हुआ। इन दी स्किन, उस स्किन मतलब त्वचा पर, चमड़े पर, उसके स्किन पर भयंकर खुजली का एहसास हुआ राजा को खटमल के काटने से। द किंग बैकअप एंड देन ऑर्डर दिस सर्वेंट्स ऑफ फाइंड द बेड बग एंड किल इट। द किंग राजा, बैकअप उठा, राजा उठा, एंड और देन उसने, देन तब ऑर्डर हिज सर्वेंट, आदेश दिया नौकर को, टू फाइंड मतलब खोजना, खोजो, दी बेड बग खटमल को, एंड और किल इट मार दो, खोजो और मार दो। बट दी बेड बग हाइड हिमसेल्फ वेरी कॉनिंगली इनटू दिस joints of the bed sheet and thus escaped his destination. But लेकिन the bedbug खटमल हाइड मतलब छिपाना, हिमसेल्फ खुद को छिपा लिया, वेरी कॉनिंगली मतलब चालाकी से, बहुत वेरी मतलब बहुत चालाकी से, इनटू दिस ज्वाइंट मतलब जोड़, किसके जोड़ में, ऑफ द बेड सीट मतलब जो पलंग रहता है उसके बीच में जोड़ रहता है, उसी के बीच में अपने आप को छिपा लिया। एंड और दस स्कीप हीज डिस्टिनेशन, दस मतलब इस तरह, और इस तरह स्कीप मतलब बच निकला, उसकी नज़र से बच निकला, नज़र से हीज डिस्टिनेशन बच निकला, उसकी नज़र से बच निकला। दी सर्वेंट्स ऑफ द किंग स्टेड फाउंड द लूज ऑन द बेड सीट। द सर्वेंट नौकर, ऑफ द किंग राजा का नौकर, स्टेड मतलब इसके बजाय राजा के नौकर, सर्वेंट राजा के नौकर ने फाइंड मतलब ढूंढा, दी लूज फाइंड मतलब देखा या ढूंढा, लूज जू को, ऑन दी बेडशीट पर, जू को बेडशीट पर देखा। दे काउट हेयर एंड किल्ड हर, दे उन्हें काउट मतलब पकड़ लिया, हेयर एंड और किल्ड मार डाला, उसे पकड़ लिया और मार डाला, हेयर मार डाला। मोरल है इसका, मोरल मतलब शिक्षा, नेवर ट्रस्ट दी स्ट्रेंजर, नेवर मतलब कभी नहीं, ट्रस्ट मतलब विश्वास, दी स्ट्रेंजर अजनबी पर कभी विश्वास मत करो, वही है ये कहानी का सार, कि खटमल अजनबी था और ये जूँ यहाँ का इस रूम का मालिक था, तो ये आया, उस पर ही विश्वास कर लिया, तो इसीलिए इसको विश्वास नहीं करना चाहिए। इसी का मोरल है कि कभी भी किसी पर, अजनबी पर विश्वास न करो, बस ट्रेन या कहीं भी।